हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक 3 गुना 3 का एक अवयव तैयार करना है। अवयव की रचना करें जिसका यहाँ पर दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है जिसका अवयव इस प्रकार से होना चाहिए, ए आई जे बराबर आई गुना जे, यानी इस प्रकार से होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको एक अवयव तैयार करना है जो 3 गुना 3 का होना चाहिए, यानी जिसका रो 3 है और कॉलम भी 3 है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सोल्व किए थे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ए आई जे, तो यहाँ पर 3 गुना 3 का बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन में चलेंगे। इसमें तो गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 3 गुना 3 का एक अवयव तैयार करना है। तो दोनों सेम है, रो और कॉलम का मान सेम है। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से एक ड्रा कर देंगे जिसका यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और रो 1, रो 2 और रो 3। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। आपको इसमें क्या करना है, एक अवयव लिखना है जो कितना होना चाहिए, 3 गुना 3 का होना चाहिए, यानी 3 गुना 3 का होना चाहिए। तो यहाँ पर रो 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा A1 और C1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा A11, यानी A11। एक रो से लेना है, एक कॉलम से लेना है, वही संख्या इसमें आएगा। तो A11 संख्या के जगह पे A है, I के जगह पे 1 हो गया, J के जगह पे 1 हो गया। तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1 मिलकर A11 बन गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं बीच में क्या आएगा, तो A12 उसी तरह से यहाँ आ जाएगा A13 और यहाँ पर हो जाएगा A21। देख सकते हैं यहाँ पर 2 पहले है, 1 बाद में है, तो A21, A22, A23 और यहाँ पर हो जाएगा A31, A31, A32 और A33। इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी का मान निकालना है, A11, A12, A13, इसी तरह से A33 तक का मान निकालना है। तो आप यहाँ तक समझ चुके हैं कि 3 गुना 3 कहने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन इतना बड़ा दिया गया है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है पहले से। इतना ही कहने का मतलब हो गया कि आपका पहले से ही इतना दिया गया है। आपको इसमें अवयव क्या होगा, इस सारा अवयव है, A11, A12, इस सारे के सारे अवयव है। तो इसका मान निकालना है कि इसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, और जो आएगा आंसर उसको आप इधर भर देंगे। चलिए यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा इसमें हम लोग भर देंगे। ये 3 गुना 3 का है। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको केवल आंसर लिख देना है। तो चलिए इसका मान जो आएगा इसी में हम लोग को भर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं A11 का मान निकलेगा कैसे, निकलेगा इस इक्वेशन से जो दिया गया है, अवयव ए आई जे बराबर आई गुना जे, मैंने गुना में दिया गया है। तो इसी में आप लोग भरेंगे बारी बारी से, इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए बना देते हैं इसको। ए आई जे बराबर दिया गया है आई गुना जे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, A11 का मान निकालेंगे। तो हो जाएगा A11 बराबर हो जाएगा 1 गुना 1। मैंने क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर I के जगह पे भर देना है 1 और J के जगह पे 1 भी भर देना है। दोनों के जगह पे भर देंगे तो एक में 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। चलिए A12 का मान निकाल लेते हैं। A12 का मान यहाँ पर हो जाएगा 1 गुना 2। A13 का मान निकाल लेते हैं, 1 गुना 3। A21 का मान निकाल लेते हैं,
2 गुना 1, यानी एकदम बिल्कुल एकदम आसान है। यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल गुना कर देना है। आई गुना जे है तो जो दिया गया है उसी को गुना कर दे रहे हैं यहाँ पर, यानी आई के जगह पर भर दे रहे हैं, जे के जगह पर भर दे रहे हैं, तो आपका आंसर आ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर A11 का मान आ चुका है, ये सारा मान आ गया। 4 गो मान निकाल लिए। चलिए अब A22 का मान निकाल लेते हैं। A22 तो 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 दूनी का 4। A23 2 गुना 3 हो जाएगा, 3 दूनी का 6। A31 3 गुना 1 हो जाएगा 3। A32 3 गुना 2 हो जाएगा 6। और A33 हो जाएगा 3 गुना 3, 3 3 9। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सबका मान आ गया। यहाँ पर A33 तक का मान हम लोग निकाल चुके हैं। इतना आसान था। तो इसमें आपको क्या करना है, जो मान आ गया उसी को यहाँ पर भर देंगे। तो चलिए यहाँ पर भर देते हैं। ये 3 गुना 3 का है, तो यहाँ पर A11 का मान कितना आया है, 1 आया है, फिर 2, फिर 3, इस तरह से A13 का मान हो गया 3। तो यहाँ पर सामने सामने भरेंगे। A11 के जगह पे क्या भरेंगे, 1 भरेंगे। तो A11 का जगह पे वो हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 2, उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 6, और उसके बाद हो जाएगा 3 6 9। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हो गया, देख सकते हैं। आपको यही निकालना था कि इसका एक अवयव निकालना है जो 3 गुना 3 का होना चाहिए। देखिए 3 अंक है कि नहीं है, इधर से देख सकते हैं, इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है। तो 3 गुना 3 का एक अवयव तैयार हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 सोल्व हो चुका है, आप इसको समझ चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 में दिया गया है, यहाँ पर केवल माइनस में दिया गया है। तो आपको इसी तरह से निकालना है, इसी तरह से कॉलम तैयार करना है और आपको निकाल देना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन में चलते हैं। इसका सॉल्यूशन में चलते हैं। तो यहाँ पर A11 उसी तरह से सब में रह जाएगा, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हो गया आपका रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये आपका 3 गुना 3 का एक अवयव हो गया। देख सकते हैं 3 गुना 3 का अवयव हो गया। तो आपको इसका मान निकाल देना है। तो A11 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, AIJ है, AIJ है, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर I माइनस जे दिया गया है, उसी में आपको भर देना है। तो A11 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर A11 का मान हो जाएगा 1 माइनस 1, तो हो जाएगा 0। A12 का मान क्या हो जाएगा, A12 का मान हो जाएगा 1 माइनस 2, तो हो जाएगा माइनस में 1। A13 का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3, तो हो जाएगा माइनस में 2। A21 का मान क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, तो हो जाएगा यहाँ पर 1। A22 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर A22 का मान हो जाएगा 2 माइनस 2, तो हो जाएगा 0। और A23 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस 3, तो हो जाएगा माइनस में 1। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 मान निकल के आ गया। अब आगे हम लोग निकालते हैं। A31 का मान निकालना है, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। और A3 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 1। और A33
3 माइनस 3 तो बराबर हो जाएगा 0। तो यह भी हमारा पूरा मान निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको भर देना है, जो ये आया है उसी को आप लोग भर देंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग भर देते हैं। ये हमारा 3 गुना 3 का एक अवयव तैयार हो गया। देख सकते हैं आपका आंसर यही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका मान भर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा a11 का मान सामने सामने भर देंगे, 0 -1 और -2। उसके बाद हो जाएगा 1 0 -1 और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 2 1 और 0। इस तरह से हो गया। ये हमारा 3 गुना 3 का एक अवयव तैयार हो गया। तो आपका जो आंसर है यही हो जाएगा। आपका आंसर आ गया। आपको यही लिखना था केवल, लेकिन ये निकालने के लिए आपको इतना करना पड़ा। ये आपको इतना करना होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन में भी आपको इतना ही करना है, या तो 5 नंबर का भी क्वेश्चन रहे तो आपको इतना ही करना है। आप जितना जल्दी कैलकुलेशन करें उतना ही आसान होगा आपको बनाने के लिए। तो आप इसको समझ चुके हैं कि किस तरह से हम लोग बनाएं, कितना आसान था। आपका जो दिया गया था इक्वेशन उसी में हमको बारी बारी से सबको भर कर निकाल लेना था। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 का पहला दूसरा नोट कर लेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन और दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसको आगे हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 सोल्व करते हैं। इसमें दिया गया है aij बराबर दिया गया है 2i - 3j। तो इसमें आपको वही निकालना है। यहाँ पर 3 गुना 3 का एक मैट्रिक्स तैयार करना है, अवयव तैयार करना है। तो चलिए इसको हम लोग जल्दी से बना देते हैं। सॉल्यूशन में चलते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देंगे। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 इस तरह से आपको लिख देना है। यहाँ पर आपका कॉलम 1 हो जाएगा, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3 और ये R1 R2 और R3। ये 3 गुना 3 का एक मैट्रिक्स है। देख सकते हैं 3 गुना 3 का एक मैट्रिक्स है। तो आपको ये दिया गया है, आपको निकालना है a11 a12 से लेकर a33 तक का मान निकाल के लेके आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, aij में आपको बारी बारी से सभी का मान भरेंगे और निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। aij बराबर हो जाएगा 2i - 3j। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा हो सकता है बड़ा हो। तो इसमें हम लोग एक ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, a11 का मान निकालते हैं। a11 2 गुना, यहाँ पर i के जगह 1 है और j के जगह 1 है, तो दोनों के जगह पे 1 1 भर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 3। तो 2 - 3 क्या हो जाएगा, 2 - 3 होता है -1। तो ये हमारा निकल गया, a11 का मान निकल गया। a12 का लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर चलिए हम लोग निकालते हैं a12। तो यहाँ पर i के जगह पे दिया गया है 1 और j के जगह पे दिया गया है 2। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 2 और 2 - 6, 2 - 6 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4। चलिए a13 का मान निकाल लेते हैं। 2 गुना 1 - 3 गुना 3।
तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 9, तो हो जाएगा माइनस में 7। चलिए आपका यहाँ पर निकल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, A21 का मान निकाल लेते हैं। A21 का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2i, i के जगह पे यहाँ पर है 2 - 3 गुना 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 4 - 3 1 हो जाएगा। A22 का मान निकाल लेते हैं। 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 2। देख सकते हैं यहाँ पर 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 2, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 4 - 6 हो जाएगा। तो 4 - 6 बराबर होता है -2। A33 यानी A23 का मान निकालते हैं। तो A23 का मान के लिए हो जाएगा 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 3। देख सकते हैं यहाँ पर क्या आपको करना है, यहाँ पर 4 - 9, तो 4 - 9 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5। तो यह भी आपका निकल गया। और उसके बाद आपको निकालना है A31 का मान। तो A31 का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 गुना 3 माइनस 3 गुना 1, तो हो जाएगा क्या, 3 दूनी का 6, 6 में से 3 गया तो 3। A32 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुना 3 माइनस 3 गुना 2, तो हो जाएगा 3 दूनी का 6, 6 में से 6 गया तो 0। A33 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुना 3 माइनस 3 गुना 3, तो हो जाएगा 3 दूनी का 6 और 3 तिये 9, तो हो जाएगा 6 - 9 बराबर हो जाएगा माइनस में 3। तो ये भी आपका निकल गया, देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अब सारा का मान निकल गया है। A11 से लेकर A33 का मान हम लोग निकाल दिए हैं, सभी को भरकर इसमें। तो आपको एक जगह लिख देना है। चलिए इसका मैट्रिक्स हम लोग तैयार कर दिए हैं। 3 गुना 3 का एक मैट्रिक्स हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यही आपका आंसर होगा। इसमें हम लोग जो भरेंगे वही आपका आंसर होगा। तो A11 का मान क्या आया है, -1 आया है, तो इसी के सामने लिख देना है -1। उसके बाद A12 का मान आ गया है -4 और A13 का मान आ गया है -7। इस तरह से लिख दिए। चलिए A21 का मान आ गया है 1, उसके बाद -2, उसके बाद माइनस में 5, उसके बाद हो गया 3 0 और माइनस में 3। चलिए आपका आंसर समझ में आ गया कि आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर ये वाला होगा, आपको यही लिखना था। ये 3 गुना 3 का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया, देख सकते हैं। 3 इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है, तो यही आपका आंसर हो गया। आप इसको समझ चुके हैं तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। आपको इसी तरह से सभी को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी दिया गया है, तो आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 सोल्व करते हैं। इसमें दिया गया है Aij बराबर i प्लस जे। तो आपको 3 गुना 3 का एक मैट्रिक्स तैयार करना है, जो देख सकते हैं आपको इस तरह से एक तैयार होगा। यहाँ पर C1 C2 C3 और R1 R2 R3, इसमें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरह से आपका एक मैट्रिक्स है। तो इसी का मान निकालना है कि A11 के जगह क्या होगा, A12 के जगह क्या होगा, A13 के जगह क्या होगा, उसी तरह से A33 के जगह क्या होगा। तो आपको सभी का मान निकाल देना है। तो क्या करेंगे, मान निकालने के लिए जो दिया गया है Aij बराबर एक अवयव दिया गया है i प्लस जे, इसी में आपको बारी बारी से भरना है और मान निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले आपको ये ड्रा करना होगा, उसके बाद इसमें आपको बारी बारी से भर के निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ पर निकाल देते हैं। Aij बराबर क्या हो जाएगा,
ए आई जे बराबर हो जाएगा आई प्लस जे, इस तरह से लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर A11 का मान निकालना है तो A11 लिख देंगे और यहाँ पर दोनों का मान भर देंगे। आई जे का मान क्या दिया गया है यहाँ पर 1 तो 1 + 1 इसी को हम लोग भर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 क्या हो जाता है 2 हो जाता है तो 2 लिख देंगे। चलिए A12 का मान निकालते हैं। 1 + 2 कितना आसान है यहाँ पर देख सकते हैं। A13 का मान 1 + 3 देख सकते हैं कितना आसान है। उसके बाद A21 का मान निकालेंगे तो इस बार हो जाएगा 2 + 1 क्योंकि I + J ही करना है तो आपको जोड़ देना है केवल। तो 2 + 1 क्या होता है 3 होता है। A22 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 2 + 2 लिख देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। और A23 यानी A23 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 + 3 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए आपका ये भी निकल गया। और A31 का मान निकालना है तो क्या करेंगे 3 + 1 करेंगे। आपको I + J कर देना है तो दोनों का जोड़ दे रहे हैं हम लोग। A32 का मान 3 + 2 3 2 5। A33 का मान 3 + 3 3 3 6 तो यह भी हमारा निकल गया देख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा। आपको जो मान निकाले हैं उसी को आपको यहाँ पर भर देना है 3 × 3 आपको इसमें भर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा A11 का मान क्या लाए थे हम लोग 2 लाए थे तो इसी में आपको भर देना है। तो यहाँ पर हम लोग ड्रा किए हैं इसमें हम लोग भर देंगे 2 3 4 2 3 4 सामने सामने भर देना है। A11 का मान सामने 2 A12 के सामने 3 तो उसी तरह से हम लोग भर देंगे A21 के सामने 3 4 5 और इसमें हो जाएगा 4 5 और 6 4 5 और 6 कॉमा नहीं देना है यहाँ पर कॉमा गलत हो जाएगा। आपका आंसर देख सकते हैं आपका आंसर यही हो गया। यही आपको तैयार करना था आपको यही आंसर लाना था। 3 × 3 का एक मैट्रिक्स तैयार करना था जो 3 गो इधर से भी 3 गो होना चाहिए। अगर आपको इसमें से पूछे कि अवयव की संख्या बताइए तो क्या होगा। अवयव की संख्या के लिए आपको क्या करते हैं ऑर्डर को गुना करते हैं यानी mn को गुना कर देंगे तो हमारा अवयव की संख्या निकल के आ जाएगा। तो 3 × 3 यानी 3 3 9 इसमें टोटल 9 को संख्या दिया गया है 2 3 4 इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह टोटल 9 संख्या होता है। तो अवयव की संख्या पूछे तो आपको ये दोनों का गुना कर देना है। अवयव की संख्या नहीं पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है आपको केवल इतना ही लिखकर आंसर लिख देना है। तो चलिए आप इसका समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 भी हमारा पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।